हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा सुबह होता है 5:30 बजे। तो मैं उठी तो सोची कि मतलब इन लोग नहीं उठेगी। हम उठकर उधर चले गए थे, तब से देखे कि मानसी उठ गई। तो उसको उठाकर बाहर निकाले बिछौना से और फिर मैं पानी पी ली। पानी पीने के बाद बाहर गई। तो यहाँ पर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और जो कि मैं उठी नहीं थी। बादल गरज रहा था, कड़क रहा था, तब सुनाई दिया था। तो मैं सोची कि बाहर तो कुछ है नहीं, तो क्यों उठे। लेकिन सुबह पता चल रहा है कि मम्मी दाल जो होता है मसूर दाल, वो डाले थे छत पे, वैसे ही रह गया था। तो मम्मी जाकर उठाए थे, फिर वो तो भीग गए थे रात में। तो यहाँ पर देखिए मैं छत पे आई तो देखिए साग वगैरह है, तो उसके लिए तो खुशी है कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ऊपर सरसों वगैरह डाला हुआ था तो वो थोड़ा ख़राब होने का डर है। तब देखिए धूप निकले तो अच्छा है। तो यहाँ पर मैं पावर बैंक साथ में लेकर आई हूँ, क्योंकि रात को फ़ोन चार्ज लगाई थी, बारिश की वजह से लाइट कट गया तो मुझे पावर बैंक लगाकर वीडियो बनाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं नहा धो ली थी, क्योंकि आज छठ है ना, तो इसी के वजह से पहले सोची कि सुबह में नहा धोवा के पूजा पाठ कर लूँ, फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। तो नाश्ता में आज बना रही हूँ मैं हलवा। मम्मी बोले कि हलवा ही बना दो, खाना साथ में बन जाएगा, थोड़ा लेट करके बना देना साथ में खाना भी। तो यहाँ मैं हलवा बनाई और फिर इसके बाद चना और मूंग डाली थी, तो वे सब कुछ खा लिए और फिर हलवा खाएं। तो सबका नाश्ता हो गया था, तो हम लोग आ गए छत पे। छत पे देखिए एक बार साग यहाँ से मैं काट ली हूँ, फिर दोबारा काटने आई हूँ क्योंकि बढ़ गया है। और जो कबार कर लगाए थे ना यहाँ से, मतलब इधर से इधर साइड में, तो वो भी बढ़ नहीं रहा था, फुलाने लगा था। तो सोची कि पहले काट देती हूँ, फिर अच्छा से ग्रोथ होगा इसका। तो सारे साग को मैं काट लेती हूँ। काटने के बाद फिर इसे लेकर हम नीचे आएंगे और फिर करेंगे हम साग की सफाई। तो रचिता लेकर नीचे आ रही है। तो यहाँ आए तो पपीता तोड़े थे मम्मी, तो बोले कि पहले इसको काट दो, क्योंकि नाश्ता में आज सबका हुआ है हलवा। मेरे घर सुबह में रोटी बनना नेसेसरी है, और अगर चावल बन गया तो फिर उल्टा टाइम बनेगा। तो सुबह में नाश्ता सब हलवा वगैरह चना वगैरह खा लिए, फिर भी पेट नहीं भरा तो पपीता काटे। तो पपीता काट के मैं सबको दे दी और 2-3 बच गया था, तो उसको लेकर आई और फिर मैं भी उसे खा ली। तो मैं मम्मी से बोल भी रही थी कि देखिए ये सब चीज़ रखा रहता है, सड़ के फेंका जाता, नहीं खाते हैं। कभी कभार मतलब सप्ताह में 1 आध दिन खाना मत बनाइए, तभी ये सब चीज़ चलेगा, ना तो ऐसे ही सड़ गल के फेंका जाएगा खाना के चक्कर में। तो फिर मैं साग को बनाने लगती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं साग को तोड़कर बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी लोग बोलती थी कि साग गिनहारी का जो होता है उसको काटते नहीं है, और ये सॉफ्ट होता है ना, तो गल जाता है अच्छा से, लेकिन फिर भी काटने के लिए मना करती थी। तो क्यों नहीं काटते हैं, क्या आपको मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट करके हमें बताइएगा, और नहीं मालूम है तो पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ को साग को अच्छी तरह से धो लेते हैं, क्योंकि बारिश हुआ था तो ज़्यादा जो मिट्टी वगैरह पड़ गया था, तो इसको 2 पानी से अच्छा से धो लेते हैं, क्योंकि मैं झाड़ दी थी मिट्टी बनाते टाइम ही, तो ज़्यादा नहीं था उस पर लगा हुआ। तो साग को धो करके मैं किचन में ले आई। क्या मानसी और रचिता नहा रहे थे, तो वो भी नहा के आ गई। फिर उसको जाकर मैं कपड़ा पहना दी, और वे सब रखने के बाद मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी कि आएगा तो उधर भी बनेगा और गैस पर भी, दोनों साथ में कर लेंगे। तो यहाँ पर चना निखोड़ रहे थे पापा, तो उन्हीं के साथ बैठकर मैं निखोड़ने लगी। तब तक मम्मी भी आ गए थे उधर से, तो हम लोग ऐसे ही बातचीत करते हुए और बैठकर चना को निखोड़ रहे थे। तो यहाँ हंस रहे थे मम्मी की मानसी रो रही थी तो कह रहे थे कि दिन भर पे पे करती रहती है। तो आकर फिर वो बैठ गई गोदी में। तो यहाँ आकर मैं दाल और चावल चढ़ा दी हूँ। दाल एक तरफ इधर चढ़ा है, चावल इंडक्शन पे बना रही हूँ, तो उसका भी देखिएगा क्या हाल होगा अभी। तभी बीच में फ़ोन लगाना था, तो ये मोबाइल लेने आ गए, तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। तो फिर से मैं लेकर आ गई इधर। तो लहसुन प्याज और मिर्च वगैरह काट ली हूँ साग में डालने के लिए। यहाँ देखिए लाइट जब भी डिम हो जाता है ना, मतलब वोल्टेज कम हो जाता है, तो ऐसे ही नहीं काम करता है, बंद हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और FB से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। तो हमारा खाना भी
दाल चावल साग बिल्कुल। हमारा तो खाना बन गया, चलते हैं पापा को देने और मिलते हैं फिर नए वीडियो में।